अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। वो लेडीज़ जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं मगर कंसीव नहीं कर पा रही और उन्हें इस बात की टेंशन है कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही, तो ये वीडियो उन्हीं लेडीज़ के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो कौन से ऐसे रीज़न्स वजूहात हैं जिनकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उन रीजंस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और वो किस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस होते हैं, ये सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आपको एटलीस्ट 12 टू 18 मंथ तक नेचुरली वेट करना चाहिए बिना किसी मेडिसिन और डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए। 90% कपल्स इतने अरसे में कंसीव कर लेते हैं। अगर इतने अरसे में भी आप कंसीव नहीं कर पा रही तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए पता करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स और रीज़न भी होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स में पीरियड का रेगुलर ना होना, हैवी लॉन्ग और पेनफुल पीरियड, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हार्मोनल चेंजेस, इसके अलावा वेट का ज़्यादा होना और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स हैं। कभी कभी तो कोई सिम्टम्स भी फील नहीं होते, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। मेल इनफर्टिलिटी के तो कोई नोटिसेबल सिम्टम्स भी नहीं होते। मैं आपको बताती हूँ उन रीज़न्स के बारे में जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। नंबर 1, नॉट ओव्यूलेटिंग। कॉन्सेप्शन के लिए ओव्यूलेशन का होना, एग और स्पर्म का मिलना ज़रूरी है। ओव्यूलेशन का ना होना कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। ओव्यूलेशन ना होने की वजह ये कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे पीसीओएस भी एक कॉज है ओव्यूलेशन ना होने का। इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशेंसी, थायराइड डिसफंक्शन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, अंडर या ओवरवेट होना और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, ये सब ओव्यूलेशन ना होने की वजह बनते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ जिनको ये इशू होता है उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मगर रेगुलर पीरियड के साथ भी ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि ओवुलेशन हो रही है। और अगर पीरियड्स इरेगुलर हों तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स का रेगुलर होना ज़रूरी है। सेकंड है लो स्पर्म काउंट। ये मेल इनफर्टिलिटी है। 20 to 30% कपल में इनफर्टिलिटी की वजह यही होती है। इस इशू में एक्टिव स्पर्म काउंट लो होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। सीमन एनालिसिस टेस्ट के ज़रिए स्पर्म काउंट का पता किया जाता है। नंबर 3, इमेच्योर एग और एज। प्रेगनेंसी के लिए एग का मैच्योर होना ज़रूरी है। एज के साथ साथ एग का साइज़ कम होने लगता है और कुछ लेडीज़ के एग यंग एज में भी इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर एग की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर मैन की एज 40 और वुमेन की 35 से ज़्यादा हो तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। इवन कि अगर वुमेन के पीरियड्स भी रेगुलर हों तब भी एग की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट होता है। साइकिल के 12th डे पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता किया जा सकता है कि एग मैच्योर है या नहीं। नंबर 4 है ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि एग फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज्ड होने के बाद यूट्रस की तरफ ट्रैवल करता है। यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो तो एग मूव नहीं कर पाता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फैलोपियन ट्यूब दो होती हैं जो दोनों ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक्ड हो तो भी दूसरी ट्यूब के ज़रिए कंसीव किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज डायग्नोस करने के लिए HSG टेस्ट कराया जाता है, जिसके ज़रिए ट्यूबल ब्लॉकेज का पता किया जा सकता है।
नंबर 5, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी प्रेगनेंसी ना होने का एक रीज़न है। यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ऐसे ही टिश्यू जब यूट्रस के बाहर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और अदर टिश्यूज़ में ग्रो होने लगे तो ये इशू एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। के सिम्टम्स में पेनफुल पीरियड और पेल्विक पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शामिल हैं। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसे डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर पेल्विक एग्ज़ाम, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और ज़रूरत पड़ने पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कराते हैं। नंबर 6, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी मैन और वुमेन दोनों में इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं, जैसे थायराइड इम्बैलेंस, अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़, ये भी इनफर्टिलिटी और डिप्रेशन की वजह बनती हैं। इसके अलावा सम ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे ल्यूपस और अनडायग्नोज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं। इनकी मेडिकेशन भी फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट करती हैं। मेक श्योर कि आपके डॉक्टर को पता हो कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। और लास्ट है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। 10% ऑफ कपल्स की इनफर्टिलिटी का रीज़न ही डायग्नोज नहीं हो पाता। समटाइम टेस्ट क्लियर होने के बावजूद भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहे होते। वो कपल्स जिनकी इनफर्टिलिटी की वजह डायग्नोज नहीं हुई हो, वो विद इन अ ईयर और 2 ईयर कंसीव कर लेते हैं नेचुरली। अगर आप भी कंसीव के लिए ट्राई कर रही हों तो पहले ख़ुद को नेचुरली कुछ टाइम दें, एटलीस्ट 1 ईयर तो आप ज़रूर दें। उसके बाद आप डॉक्टर्स की तरफ जाएं, अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज और ट्रीट करवाएं। और ना उम्मीद बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभार सडन सरप्राइज़ भी होती है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।